एक मैच हारे, दूसरा मैच हारे, तीसरा फाइनल भी हार गए। क्रिकेट के मैदान में सियासी झंडे गाड़े गए। India refuses to shake hands with Pakistan. हुसैन तल्लत कैच छोड़ा, मैच छोड़ा। नाजरीन, कल था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एशिया कप फाइनल। हमेशा की तरह करोड़ों लोगों के दिल टूटे, करोड़ों धड़कनें रुक गई, करोड़ों लोगों के बीपी अप एंड डाउन होते रहे। और हमेशा की तरह पाकिस्तानी कौम ने अपने 5 से 7 घंटे वेस्ट कर दिए इस कमी नलायक टीम को देखते हुए। नाज़रीन, इसके ऊपर जितनी तनकीद कर लें, जितने पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, वो कम है। मैं बात करूंगा इसकी सियासी पॉइंट से। जब इसको सियासी पॉइंट से आप देखें तो आप अपने खिलाड़ी होने का नाम तो खो चुके हैं, आप स्पोर्ट्समैन नहीं हैं, आप पॉलिटिशियन का शिकार हो चुके हैं, आप गंदी पॉलिटिक्स, भद्दी पॉलिटिक्स का शिकार हो चुके हैं, ये दोनों टीमें। इसका आगाज करते हैं आप नाजरीन। सबसे पहले जब सूर्य कुमार यादव जो इंडियन टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने शेखंड करने से इनकार किया, तब से ये असल जंग स्टार्ट हुई। उससे पहले जब उन्होंने पहलगाम को ले आए, पहलगाम अटैक के पाकिस्तान इसमें इंक्लूड है, ये है वो है, उस तरह के बयान जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए, जो कि एक स्पोर्टमैन की कहीं भी एडजस्टेबल नहीं है कि यार वो इस तरह के बयान दे। उसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है, मैच स्टार्ट होते जनाब वो जो हमारे हैं रेफरी साहब, उन्होंने शेक हैंड नहीं करवाया, पहली मिस्टेक ये आप काउंट कर लें। उसके बाद जब इनसे परफॉर्मेंस ही की जा रही थी, बेशक वो पाकिस्तानी बॉलर्स हो, पाकिस्तानी बैट्समैन हो, इंडियंस हो, जब साहबजादा फरहान ने 50 की, उसने गन की इशारे से अपनी सेलिब्रेशन की, डन हो गया। उन्होंने कहा जी इन्होंने हमारी तरफ देख के ये अपनी गन के फायर किए हैं, अपने बैट से जो गन का साइन बना के इन्होंने हमारी तरफ फायर किया। जब उसके बाद हारिस रऊफ साहब से बॉलिंग नहीं हुआ, हारिस रऊफ साहब ने जब वो आगे वो ग्राउंड में, तो वो पीछे से ऑडियंस उनको पुल कर रही थी कि हारिस रऊफ ये है, पर्ची है, फलां। उन्होंने क्या इशारा किया, मतलब राफेल को गिरा दिया, 6-0 का इशारा कर रहे हैं जनाब। आप किस तरह के इशारे कर रहे हैं? आप स्पोर्ट्समैन है भाई, आपका काम क्रिकेट से, आपका काम बॉलिंग करवाना, आपका काम अपने मुल्क के लिए खेलना है। राफेल गिराना पाक फौज का काम है, एयरफोर्स का काम है, फौजिया का काम है, वो अपना काम बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रहे हैं। आपका काम ये नहीं मेरी जान के टोटे, आपका काम है बॉलिंग से इसको इस कदर इंप्रूव करना अपनी परफॉर्मेंस को कि दुनिया वाकई ही क्लैप करे। जिस तरह राफेल गिराने पे ऊपर उन्होंने क्लैप किया, पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, इसी तरह उनको क्लैप करना चाहिए आपकी बॉलिंग पे कि भैया बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने। हारिस साहब जरा होश के नाखून ले, कल का मैच किसकी वजह से हारा, वो है हारिस रऊफ। आप सिर्फ हारिस रऊफ का नाम ले लें। उसके बाद कैच छोड़ा, मैच छोड़ा। हम बहुत टाइम पहले सुनते थे कि यार कैच छोड़ दिया, मैच छोड़ दिया, ये साबित हुआ हुसैन तल्लत साहब जिसकी जगह ही नहीं बनती। दूसरी तरफ आप बात करें सलमान अली आगा जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, इनको 100-200 मील पाकिस्तानी टीम से दूर रखना चाहिए, जिसको उन्होंने कैप्टन बना दिया। ईमानदारी के साथ आप इस पॉइंट को देखें कि इस बंदे की जगह टीम में नहीं बनती, जिसको रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस किसको किया, बाबर को रिप्लेस करने के लिए आप किसको लेके आए, सलमान अली आगा को। क्या स्ट्रेटेजी थी उसकी? जीरो जनाब। 3 विकेटें गिर चुके हैं पावर प्ले में और इससे मैच ही स्टक नहीं हुआ। इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी गंदी कैप्टनसी यार। आप किस तरह की आपने कप्तानी की, किस तरह से आपने अपनी टीम को प्रमोट किया? सिर्फ आप च्युइंगम चबाई जा रहे थे, च्युइंगम जैसा मुंह बनाया हुआ था आपने और उसी को जबड़ जबड़ कर रहे थे। उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया भाई। एक आपने कैच लिया, अप्रिशिएट कर दिया हमने, लेकिन जो आपने हमारे 7-8 घंटे वेस्ट किए, हमारे दिलों की धड़कनें रुक गई। लेकिन हमने माजरत के साथ, अब पाकिस्तानी कौम बहुत समझदार हो चुके, इन्होंने अपनी एलसीडीज नहीं तोड़ी, इन्होंने मोबाइल नहीं तोड़े, इन्होंने कुछ नहीं किया। सड़कें वीरान हो गई, गलियां सुनसान हो गई, हर घर में खामोशी छा गई। चुप करके एलसीडी को बंद कर दिया, इनके ऊपर लान तान की और आराम से सो गए। कल के मैच, इससे पहले हम 2 मैच हार चुके इंडिया से, कल का 3-0 हो गया, यानी फाइनल भी हम हार गए, जो हम 39 साल बाद खेलने जा रहे थे इंडिया के साथ। इंडिया 9वीं दफा, 9th टाइम इंडिया एशिया कप का फाइनल जीत चुका है और पाकिस्तान सिर्फ, पता नहीं वो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली, सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स। चौथी बार इनके पास चांस था, लेकिन इन्होंने प्लेट में रख के कहा सर नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप रख लें सर, आप रख ले। वो दे रहे थे ऐसे करके यार ले लो ले लो ले लो, ये कर रहे नहीं 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 यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे पास पहले से 3 है, इनफ, मेरे पास वो काफी है, आप ये ले जाएं। अब स्कोर कार्ड की तरफ आए जनाब। कल के मैच के ऊपर साहबजादा फरहान, उसको अप्रिशिएट करें जितना आप कर सकते हैं यार। पहली दफा ऐसा लगा, मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, एक्स बॉलर रिटायर्ड, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी मैंने अपनी हिस्ट्री में, मैंने क्रिकेट के इतने टाइम में किसी को, बुमराह को इतने रिलैक्स होकर छिक्के मारते,
इतना रिलैक्स होकर बैटिंग करते नहीं देखा जितना हमने साहबजादा फरहान को देखा। साहबजादा फरहान ने कितनी क्लास बैटिंग की, जब वो आउट हुए उनके अंदर से एक आवाज निकल रही थी यार ओहो काश काश ये मौका मिल जाता और मैं इनको ऐसा ठुकाता कि लेवल हो जाता। लेकिन एक गिला हमें आपसे है फरहान साहब, आपने पिछली 50 की गन का इशारा किया, लेकिन अब आपने 50 की और आपने गन का इशारा नहीं किया। आपको इशारे ही काम आने थे भाई। बुमराह ने क्या किया, पिछले मैच में हारिस ने गिरा दिया, अब बुमराह साहब आप क्या कर रहे हैं, अपने त्यारे गिराने के इशारे कर रहे हैं। त्यारे तो आपके गिरे, 6-0 तो आपका था, आपने ऐसे क्यों किया, सिर्फ हारिस को दिखाने के लिए। आप इधर होश के नाखून ले, त्यारे सर आपके गिरे हैं, हमारे नहीं गिरे, हमने गिराए हैं, लेकिन मैदान में हमारे प्लेयर्स में बहुत भंड मारे। कोई बात नहीं, आप वो कह रहे हैं कि आप मैच शायद छोड़े, आप हमारे साथ जंग लड़े, हम जंग के बंदे हैं, जरा जंग शंग करें हमारे साथ, मैच हमारे बस की नहीं है। साहबजादा फरहान ने 57 रन बनाए, फखर जमान ने 46 रन बनाए 35 बॉलों पे। ये क्या कर रहे थे, इन जनाब ने अपनी टुक लगाई हुई थी, सिर्फ दूसरे प्लेयर्स को खिला रहे थे। साहबजादा फरहान को खिला रहे थे, उसके बाद सैम अयूब को खिलाने लग गए, फिर वो सलमान लियाका साहब को खिलाने लग गए, और वो तो फिर निकल गए। खिलाते खिलाते वो हंसते हंसते लग गए रस्ते, फखर जमान वाला वो साहब हुआ। सैम अयूब साहब जो कि पहले मैचेस में 0-0 चलते रहे, लेकिन उन्होंने 0 का वो छोड़ा और 14 रन बनाए। मोहम्मद हारिस हमेशा की तरह 0। उसके बाद सलमान अली आगा जो हमारे पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, पाकिस्तान टीम की बैकबोन है, जो उनका क्या हुआ, 8 रन बना के 7 बॉलों पे 8 रन आउट। उसके बाद हुसैन तलत जिसकी जगह नहीं बनती, मैं कहता हूं इस बंदे को इतनी दूर फेंको कि जहां से इसकी आवाज भी पाकिस्तान टीम को नजर ना आए, या आवाज भी सुनाई ना दे कि यार हुसैन तलत जैसा प्लेयर भी कोई है पाकिस्तान के पास। 2 बॉलों पे 1 रन। मोहम्मद नवाज 9 बॉलों पे 6 रन। शहीन शाह अफरीदी सर हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने पिछले मैचों में बहुत लंबे लंबे छिक्के मार दिए, लेकिन देखें सर बॉल इधर है, आप इधर हैं, बैट इधर है आपका, बॉल इधर है, सर क्या कर रहे हैं। आपको 2-3 चांसेस मिले ना, उसने रिव्यू भी लिया, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी क्या बच गई। लेकिन बाद में आप क्या कर रहे हैं, पैड आपका ये है, टांग आपकी ऐसे है सर, बैट आपका ये जा रहा है, बॉल ये आ रही है। सर जरा इतने एग्रेशन से खेलने की जरूरत नहीं थी, आपको इतने टाइम से घर जाने की जरूरत नहीं थी, जरा सब्र से खेलते और अपनी विकेट सेव करते और आराम से बाहर लेते। लेकिन इन्होंने भी कहा कि नहीं जी मैं तो मारूंगा, और फिर क्या हुआ जी, LBW आउट। फहीम अशरफ साहब इनकी बैटिंग तो 0 रहे, 2 बॉलों पे 0 रन। हारिस रऊफ 4 बॉलों पे 6 रन, और इब्रार साहब जनाब ये 1-2 रन बना सके। अब इंडियन की बॉलिंग की बात कर रहे हैं जनाब, 3 ओवर में 23 रन पड़े डुबे को, उसके बाद 25 रन पड़े जसप्रीत बुमराह को, उसके बाद जनाब वरुण को 30 रन पड़े 4 ओवर में। बहुत अच्छा, वरुण ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कल। और कुलदीप यादव ने जिसने 4 विकेटें ली और 4 ओवर के एख्तिताम के बाद सिर्फ और सिर्फ 30 रन, यानी कुलदीप यादव ने कल का मैच चेंज कर दिया। कुलदीप यादव को हम अप्रिशिएट करते हैं कि जनाब इन्होंने बहुत अच्छा कल प्ले किया। उसके बाद जी तिलक वर्मा ने तो वाह वाह करवा दी भाई, वाह वाह करवा दी इसने, और पाकिस्तान को ऐसा ठोका इस बंदे ने अपनी सिंगल इक्की दुक्की से, इसको पंजाबी में कह लें कि इक्की दुक्की से वो ले गया भाई, मैच इनके हाथ से ले गया। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह अच्छे खासा रन बढ़ा, लेकिन उसने बाद में कंट्रोल कर दिया जसप्रीत, उसने आगे कुलदीप यादव ने, क्योंकि स्पिनर उनके अच्छे थे, उन्होंने अपना रन रोक लिया। उसके बाद आ जाए जी अभिषेक शर्मा जनाब, इसकी मेन विकेट पाकिस्तान को चाहिए थी, किसकी, इंडियन अभिषेक शर्मा की, शुभमन गिल की, सूर्य कुमार यादव की, इनकी विकेट तो गिरा ली। उसके आगे क्या हुआ जनाब, ये छिक्के चौके इनकी इक्की दुक्की में इन्होंने अपना रन चेज कर लिया, 5 रन पे आउट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल 12 रन पे, सूर्य कुमार यादव 1 रन पे। तिलक वर्मा सर वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, मेरे जैसे निकम्मे नलायक बंदे को पता है कि वो अपनी विकेट सेव करेगा, वो कभी भी बड़ी हिट नहीं मारेगा किसी ऐसी बॉल पे जिसको उसको 90 में से 10% भी रिस्क लग रहा हो कि यार इसके ऊपर मैंने हिट मारनी है। आप उसके सामने किसको लगा रहे हैं, हारिस रऊफ को, आप उसके सामने इब्रार को लगा रहे हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा रहेगा पाकिस्तान टीम से, पाकिस्तानी PCB से लगा ले आप, सिलेक्टेड कमेटी से, कि सर जब नवाज जैसा प्लेयर है फिर आपको क्या जरूरत है इब्रार को ओवर देने की। पहले क्या किया आपने चैंपियन ट्रॉफी में, वर्ल्ड कप में, आपने नवाज को प्रेफरेंस दी कि आप नवाज की उस तरह से बॉलिंग नहीं है कि जिस तरह से पहले वो बॉल करवाते थे, और इस दफा आपने उनको बॉलिंग ही नहीं दी। 1 ओवर में 6 रन पड़े, आपको देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिया। तिलक वर्मा आपने भाई इससे चांस लेना था, इससे कैच निकलवाना था, उसने कैच निकाले भी, और हमारा दल्ला, इसको मैं क्या, मेरे मुंह में तो इस वक्त पता नहीं हुसैन तलत को लेके क्या आ रहा है भाई, कि इसने इजी कैच छोड़ा भाई, बॉल तेरी हथेली पर लगी है बॉल, और उसके बाद कैच छोड़ दिया। फिर उसका क्या हुआ कि तिलक ने इनसे मैच खींच ही लिया, उसने कहा भैया इधर दे दो, बस खत्म।
ऊपर से उसने 3-4 इतने लंबे आसमान के नजारे करवाए और इनसे कैच एक भी पिक नहीं हुआ, क्योंकि जनाब इन्हें सिंगल दुक्की देने के लिए स्पेस दी गई। आप सिंगल दुक्की करी जाए, डबल सिंगल करें, अपने रन आप चेस करें। उसके बाद सैमसन 24 रन बना के आउट हुए। उसके बाद डुबे 33 रन, और फिर वो आगे एंड पे उन्होंने आगे वैसे मैच विन कर दिया, उनके 4 रन। सर देखें, आपने जीता हुआ मैच उनको दिया, नो डाउट आपकी बैटिंग लाइन ने स्टार्टअप जितना अच्छा दिया था, आप 200 प्लस का टारगेट इजीली दे सकते थे, लेकिन आपकी बैटिंग लाइन सारी की सारी फ्लॉप रही। सिर्फ 2 प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, साहबजादा फरहान एंड फखर जमान। वो तो हमेशा से करते आ रहे हैं, कभी नहीं करते तो कोई मसला नहीं, लेकिन उन्होंने कल जैसे मैच में जितना अच्छा परफॉर्म किया, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या हुआ जी, शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 1 विकेट ली, लेकिन 4 ओवर में 20 रन पड़े। 4 ओवर में फहीम को 29 रन पड़े, लेकिन 3 विकेटें ली। बहुत अच्छा परफॉर्म किया राणा साहब आपने भी। मोहम्मद नवाज सर, हम माजरत को आपसे, हमारे सिलेक्टर्स कमेटी को, हमारे ये कप्तान को, आपका पता नहीं है कि आप किस तरह से बॉल करते हैं, आपको किधर खिलाना है, किधर लड़ाना है, उसको यही नहीं पता कि हमने अपने प्लेयर्स को किधर लड़ाना है। इस वजह से हम आपसे माजरत को आए कि आपको पीछे रखा और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इब्रार अहमद 4 ओवर पे 29 रन, 1 विकेट हासिल की, यानी 5 बॉलें बीट, लास्ट पे चौका या छिक्का खा के एवरेज सेट करवा। सैम अयूब साहब सर, आपको तो एप्रिसिएशन बनती है बॉलिंग में, आप बैटिंग छोड़े, बॉलिंग पे फोकस करें। 3 ओवर में 16 रन पड़े, बहुत अच्छा इन्होंने रोक के रखा बॉलिंग को, बहुत अच्छा, जितने इनके तारीफ कर सकते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने रन को रोका। 16 रन पड़े 30 ओवर के इख्तिताम पर। सर आज है मेन अपने टारगेट के ऊपर, यानी शूटर गन जिसको कहा जाता है, जिसको गधा खोता कहा जाता है, क्रिकेट का फास्ट स्पीडर कहा जाता है और अंधा फास्ट स्पीडर कहा जाता है, हारिस रऊफ साहब। हारिस रऊफ ने क्या किया जनाब, 3 ओवर में, यानी अभी 4 ओवर मुकम्मल नहीं हुए, 50 रन 18 बॉलों पे, लास्ट 18 बॉलों पे 37 रन खा लिए। इसने सबसे बड़ी गलती, 17वां ओवर आपने इसको क्यों दिया, इससे बेहतर आप नवाज को दे लेते, इससे बेहतर था कि आप शाहीन को ओवर बाद में करवा लेते, इसका पहले करवा लेते। सर हारिस रऊफ साहब, आपको तो मैं कहता हूं कि जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप सिर्फ पता क्या करें, ये कर ले, त्यारा गिरा ले, 0 का इशारा कर ले। सिर्फ आपने क्या किया, जसप्रीत बुमराह ने जब आपको विकेट ली ना, जब आपकी किल्ली उड़ाई, तो आपने जब उसने त्यारा गिराया ना, आपने सिर्फ उस त्यारे का बदला लेने के लिए इतने लंबे लंबे छिक्के खा लिए। और भाई आपने गेम करनी थी, आपने अपनी बॉलिंग करनी थी, आप डेथ ओवर करवाने जा रहे हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, उसके लिए 0। आपका होमवर्क नहीं था, आपको पता नहीं था कि तिलक वर्मा को कहां बॉल देनी है, कहां वो हमें कैच देगा, कहां उसको देंगे, कहां वो बीट करेगा। आप क्या करवा रहे थे, खोते वाला जोर, कभी वो मिड लेंथ में मार रहे थे, कभी बाहर मार रहे हैं, कभी अंदर मार रहे हैं, कभी आपने वाइड कितना भाई ऑफ पे बॉल देनी थी आपको, ऑफ पे, और आप बॉल किधर दे रहे हैं भाई। आपके कीपर साहब वो देखें, वो पीछे से इशारा भी करवा रहे हैं हारिस के, भाई इधर ये इधर दो, इधर। आपसे उसको देख के भी नहीं, वो कह रहा है कि मेरे निशाना कर लो भाई, मुझे ही बॉल मारो, लेकिन दो इधर। वो क्या इधर आप उसकी बॉडी पे देंगे तो लंबा छिक्के ही पड़ेगा सर। तो इसके लिए हम एक दफा फिर से, हमारे दिल टूटे लेकिन एलसीडी नहीं टूटी, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है हमेशा की तरह अपने 5 से 7 घंटे वेस्ट करने की। और तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ कि एशिया कप का फाइनल था और बगैर ट्रॉफी के सेलिब्रेशन कर दी गई, बगैर ट्रॉफी के इसका इख्तिताम कर दिया गया। सर कैसे पॉसिबल है कि आप एशियन टीम्स के जो चेयरमैन हैं, जो एशियन क्रिकेट है उसके चेयरमैन, उसके मोहसिन नकवी साहब, सर आप उसके हाथ से ट्रॉफी लेना मुनासिब नहीं समझ रहे। लानत ऐसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर, लानत ऐसे स्पोर्ट्समैन के ऊपर कि आपने इस कदर सियासत को अंदर इन्वॉल्व कर लिया कि मैं दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले भी क्या होता था, फिर मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा ठोका इनको, उन्होंने कहा हमने मोहसिन नकवी साहब से नहीं लेनी, हम किसी और से ले लेते। उसने कहा भैया मेरे ऑफिस में रख दो जाके ट्रॉफी, जिधर से मिलती है ले लें, लेंगे तो मुझसे लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो ये होता है, ये भी टक्कर के लोग मिले, इमरान रियाज खान साहब कहते हैं ना टक्कर के लोग, तो ये है टक्कर के लोग, लेंगे तो मोहसिन नकवी से लेंगे, अदरवाइज ट्रॉफी नहीं मिलेगी। खाली हाथ, आपकी ऐसे खाली हाथ थे सूर्य कुमार यादव साहब, आपकी टीम के ऐसे हाथ है, शर्म करो, आप ऐसे हाथ करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या मैसेज आप दे रहे हैं अपने अवाम को, अपने बच्चों को। कसर देखें, स्पोर्ट्स तो खत्म हो गई, पॉलिटिक्स कर ले, वॉर कर ले, ये हमसे होता है, बयाना दिल वाले हम ये कर सकते हैं सर। और क्या हुआ एंड पे के जनाब, 39 साल बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल मैच हुआ और एशिया कप की तारीख में पहली बार ऐसे हुआ कि बगैर ट्रॉफी के, बगैर ट्रॉफी दिखाए, बगैर ट्रॉफी के साथ सेल्फी लिए, बगैर ट्रॉफी के सेलिब्रेशन मुकम्मल हुई
और दोनों टीमें अपने अपने घरों को चलेंगी। हमारे वाले ने मुंह लटकाया हुआ था, उनके मुंह पे स्माइल थी, लेकिन उनके हाथ खाली थे। लेकिन आइंदा हमारी क्रिकेटर अपने जो सिलेक्शन कमेटी है उससे यही अपील है कि सर खुदा का वास्ता है सलमान लियाकत साहब को वहां फेंके जहां ये नजर भी ना आए, उत्थे मारो जिथे उन्होंने पानी ना मिले। सर आपने रिप्लेस किया बाबर को और किसको लेके सलमान लियाकत को। सर होश के नाखून लें। और पाकिस्तान क्रिकेट का इतना डाउनफॉल, इतना जवाल नहीं बनता था जितने जवाल की रीजन आप लोग बने। सिर्फ 2-3 प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान इतना बदनाम हुआ कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती।